नमस्कार दोस्तों। आज हम खान सर के हिस्ट्री नोट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल का रहेगा। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब जो आद्य ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको हम जो है कि 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं: सिंधु सभ्यता, कांस्य युग और हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद जो ऐतिहासिक काल है, इसको भी हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल, चौथा है नेहरू काल और पांचवा है विश्व इतिहास। ठीक है, तो हम प्राग ऐतिहासिक काल से शुरुआत करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में अतीत का अध्ययन। पहले आइए जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल। आइए पाषाण काल के बारे में जानते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था।
इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसी समय मानव ने क्या करना प्रारंभ किया? चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमवेटिका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। भीमवेटिका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया। इस काल के बारे में जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय मानव के आकार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष यूपी के प्रतापगढ़ के सरायनाहर तथा मादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष यूपी के प्रतापगढ़ के सरायनाहर तथा मादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नव या उत्तर पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया मनका घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नोट: मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व और में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिले हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिले हैं। बुर्जहुम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुपकराल यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है।
यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 600 ईसा पूर्व में मिला है। यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 600 ईसा पूर्व में मिला है। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लहुरा दे। लहुरा दे यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा। दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल अंतिम समय था। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। इस समय तांबे की खोज हुई थी जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जिसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जिसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। आइए वो ऑनलाइनर पढ़ते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम औजार कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? इलाहाबाद के कोल्डी हवा में। इलाहाबाद के कोल्डी हवा में। इलाहाबाद के कोल्डी हवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? उत्तर है तांबा। तांबा। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैलचित्र। गुफाओं के शैलचित्र। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस नवपाषाणिक
स्थल से संबंधित है। संगनकल्लू, संगनकल्लू। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य प्रदेश काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। मगधा से, मगधा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया था। कोपेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से, दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन, अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल, भोपाल। गैरिक मृदभांड पात्र OCP, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़, आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से, लहुरा देव से। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, मेहरगढ़। टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। किस स्थान पर मानव के साथ, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम, बुर्जहोम। गर्ता आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लिखैया, लिखैया। पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? पाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रूस फ्रूट ने, ब्रूस फ्रूट ने। भारतीय पाक इतिहास का पिता कहा जाता है? भारतीय पाक इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेटक युग, आखेटक युग। बैल और हल
की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुआ? बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की सांस्कृतिक प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मध्यकाल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? मध्यकाल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? गुजरात। गुजरात। समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई है? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर महदहा से। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा महदहा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अत्यधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ, रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। कच्ची ईंटों के। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी, कर्नाटक प्रांत में। बेलारी, कर्नाटक प्रांत में। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लेखैया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल।